ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, पुत्रदा एकादशी।
ये सुबह 9:29 तक है, उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज है मूल नक्षत्र, दोपहर 12:42 तक है, उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना देवी उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 16 अगस्त 16 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 8 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य, पवित्र, सरल, व्यावहारिक, सटीक, पूर्ण, वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्याय की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, अशास्त्रीय भ्रम भ्रांति से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका
परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 7 पर विचार किया था, जिसमें भगवान की सर्वव्यापकता का निरूपण भगवान ने किया। सृष्टि के सर्जन, पालन, संहार और पुनः सर्जन, तो इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, ओतप्रोत है, उपलब्ध है, उपस्थित है। क्षण क्षण कण कण परमात्मा की ही सत्ता है। ये कहा भगवान ने दृष्टांत के द्वारा कहा। मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय, अर्जुन जो है धन का विजेता है, यानी धन का गुलाम नहीं। तो वह अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, धनंजय, मत अन्यत किंचित परतरम न, यानी मुझ परमात्मा तत्व से भिन्न दूसरा कोई परम तत्व, परम कारण इस संसार का नहीं है। ये सारा का सारा संसार, सर्वम भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता सगुण ईश्वर उपाधि से, सब में संपूर्ण जगत सूत्रे मणिगणाए, सूत्र के मणियों के समान मुझ परमात्मा के तत्व में प्रोतम, ओतप्रोत है, परोया हुआ है। यानी मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, यानी सब परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा परमात्मा कहते हैं। लेकिन मनुष्य तो मानता नहीं, अरे सब परमात्मा कैसे हो सकता, ये गधा भी परमात्मा कैसे हो सकता है, तो ये पत्थर परमात्मा कैसे हो सकता है, ये लकड़ी परमात्मा कैसे हो सकता। तो मनुष्य सोचता, जड़ बुद्धि है ना, लेकिन है तो परमात्मा का तत्व ही, केवल नाम रूप उपाधि से वो भिन्न भिन्न प्रतीति हो रही। जैसे कहते हैं ना कि सारा जो आभूषणों का संसार है, वो सारा का सारा सुवर्ण तत्व ही है। सुवर्ण से अन्य कोई आभूषण का है ही नहीं। ऐसे ही भगवान कह रहे सूत्र, मुझ में ही सारा संसार उपस्थित होता है, मुझसे रहता है, मुझ में समा जाता है, फिर मुझसे ही उत्पन्न होता है। तो इस दृष्टांत से भगवान ने मुख्य रूप से सबके सर्जक, धारक, संहारक और पुनः सर्जक के रूप में कह दिया। जैसे धागा सारे मणियों को धारण करता है, ऐसे ही परमेश्वर, सगुण परमेश्वर कहो, निर्गुण परमेश्वर कहो, सारे देश काल विषय कण कण क्षण क्षण को धारण करते हैं। यानी सारा परमात्मा में ओतप्रोत, परमात्मा मैं, परमात्मा स्वरूप, तो दिखता क्यों नहीं है? वही तो अज्ञान, अज्ञान के कारण दिखता नहीं। तो इसकी भगवान अब ये
दिखाते हैं कि मैं ओतप्रोत सब संसार में सर्वत्र कैसे उपलब्ध हूं। तो भगवान आगे 8 से लेके 13 श्लोक तक अपने सगुण साकार स्वरूप सर्वव्यापकता, जिसको विभूति कहे, सगुण साकार रूप में कैसे उपलब्ध हूं, उपस्थित हूं। तो ये सगुण साकार उपासना है भक्ति योग, जिसको कहते हैं कि जहां भगवान सर्व रूप में उपलब्ध है। तो ये व्याख्या आगे अब भगवान करने जा रहे हैं। ओतप्रोत कैसे, कहने से तो नहीं होता, वो सिद्ध करना होगा ना। भगवान ने कहा था मैं ज्ञान और विज्ञान प्रैक्टिकल व्यावहारिक बताऊंगा, ऐसे नहीं कि इमेजिन काल्पनिक, व्यावहारिक विज्ञान, अनुभूति पूर्ण विज्ञान तुम्हें बताओ। इसीलिए अब भगवान बताने जा रहे हैं कि मैं सर्वत्र सगुण रूप में उपलब्ध हूं। तो सगुण ईश्वर की उपाधियों का परमात्मा में किस रूप से ओतप्रोत है, पिरोया हुआ। तो इन रहस्य को भगवान अब प्रकट करने जा रहे हैं। जिन जिन विषयों से व्यवहार करते समय हमें ये विशेष विवेक रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि वहां वह परमात्मा उपलब्ध है। तो उस विषय में विवेक दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, भगवत दृष्टि रखने के लिए ये भगवान विभूति योग कह रहे हैं कि किस किस रूप में, ईश्वरीय सगुण रूप में, उसमें परमात्मा की उपस्थिति उपलब्धि है, कैसे ये सिद्ध करना है। तो जो कुछ भी विषय हमारे आमने सामने आता जाता रहता है, उसमें ईश्वरीय दृष्टि कैसे करें, ईश्वरीय सगुण रूपों को देखना, ईश्वरीय दृष्टि करना कि ये परमात्मा ही है। तो ऐसी ईश्वरीय दृष्टि यदि हमारी बनी रहती है तो हमारा परमार्थ अखंड दृढ़ होने लगता है, सर्वत्र परमात्मा दर्शन होने लगता है। तो ये जो है सगुण उपासना, ईश्वरीय भक्ति योग में भगवान की सर्वव्यापकता, जिसको विभूति योग कहते हैं। तो आगे भगवान श्लोक नंबर 8 से लेके 13 तक अपनी सगुण साकार विभूति, 15 विभूतियों के द्वारा अपनी सर्वव्यापकता का निरूपण कर रहे हैं। तो आगे श्लोक नंबर 8 में भगवान अपनी सगुण साकार स्वरूप में विभूति का दर्शन करा रहे हैं। ये 5 विभूति इस श्लोक में भगवान कहने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 8, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु। भगवान यहाँ कहते हैं रस अहम अपसु कौन्ते, अरे कुंती के बेटे, प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम दृशु। 5 विभूति सगुण साकार रूप की उपासना के लिए कहते कि कैसे सगुण साकार ईश्वर की भक्ति उपासना करे, इस रूप में करे। तो भगवान ने कहा कौन्तेय,
अरे कुंती के बेटे, अहम स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, मैं अपसु रसः, पहली विभूति, मैं जल में रस हूं। दूसरा सगुण स्वरूप, विभूति, ऐश्वर्य, शशि सूर्यो प्रभाव, तेज, सूर्य का उष्ण तेज और चंद्रमा का शीतल तेज, तेज तत्व, तो वो मैं हूं। सर्व वेदेशु, वेदों के 1 लाखों मंत्रों में मैं प्रणव ओमकार हूं, सार रूप तत्व ओमकार। खे शब्द, आकाश में मैं शब्द रूप में, नाद ध्वनि रूप में उपलब्ध हूं। और नृषु, मनुष्यों में पौरुषम, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ के रूप में उपलब्ध हूं। तो इस प्रकार परमात्मा की ये विभूति का दर्शन सगुण भक्ति उपासना करने का है। कि भाई सगुण भक्ति किसको कहते, उसकी उपासना कैसे होती, तो ये सगुण ईश्वर की उपासना इस रूप में आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि मैं जल में रस हूं। तो ये रस जो है वो भगवान का सगुण ईश्वरीय स्वरूप कहा। रस रूप सगुण साकार भगवान में जल ओतप्रोत। संस्कृत में जल शब्द जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अतः जितना भी जल है उस जल में जो रस है वो रस स्वयं परमात्मा का ही सगुण साकार रूप है। देखो जल आप रोज उसके संबंध संपर्क में रहते हो, सर्वत्र जल का ये नियम समझ लो कि जल का अपना स्वाद है। अलग अलग प्रांत में अलग अलग स्वाद, लेकिन उसका मुख्य स्वाद जो है, जल का स्वाद है मधुर, मीठापन, स्वीटनेस। और जो जितने भी दूसरे स्वाद है, कड़वे, तीखे, नमकीन, ये सारे इस जल के स्पर्श से प्रकट होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जितने स्वाद है वो सारे जल में किसी दूसरे विषय की स्पर्श होता है, तो वह अलग अलग स्वाद उत्पन्न होने लगता। अभी आज के वैज्ञानिक लोग ये बात नहीं माने। वे लोग कहते जल में कोई स्वाद ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नो टेस्ट, वाटर इज टेस्टलेस। लेकिन जल तो स्वाद रहित नहीं मान सकते। यहाँ तो भगवान कहते मैं जल हूं, उसमें रस स्वाद ही मैं हूं। तो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि जल में अपना रस है, स्वाद है, मिठास है। अब उसका रस मिठास का मूल मिठास को यदि आपको अनुभव करना है तो फिर एक कोई भी आप हरड़ या कोई भी कड़वी चीज खा लो,
और उसके बाद आप जल पियो, पानी पियो, तो आपको पानी एकदम मीठा मधुर लगेगा, बिल्कुल मीठा लगेगा, मधुर स्वादिष्ट। तो उसमें जो जल में मिठास है वो उसका स्वरूप। मिठास जल का अपना ही सगुण स्वाद, अपना ही स्वरूप है। उसी को रस कहा, मिठास ही स्वाद कहो, रस कहो। तो जल के अपने स्वरूप में मिठास क्यों है, वो तो भगवान आगे देंगे, लेकिन यहाँ मिठास है। अब देखो संसार में ये हम 6 रस का अनुभव करते, उसी की सारी मिलावट है। 6 रस कौन से है? कटु, अम्ल, मधुर, लवण, तिक्त और कषाय। ये 6 भिन्न भिन्न विषयों के रस है। जैसे आप समुद्र का पानी ले लो, तो समुद्र का पानी जो है वो लवण है। मिर्ची ले लो तो मिर्ची तिक्त है। गन्ना ले लो तो मधुर है। जीरा ले लो तो कषाय है। सब में अपना अपना रस है। ये रस जो है उसी को भगवान ने अपनी विभूति कहा है। सभी फलों में अपना अपना रस है, स्वाद है। और जल से है, जल ना हो तो स्वाद नहीं हो सकता, जल का ही स्वाद है। पापड़ में जो स्वाद आता है अंदर बाहर, वो पापड़ का जो स्वाद है, रस है, वो परमात्मा की विभूति है। इसीलिए कहा कि ये जो सारे रस की व्याख्या ऐसी है, जो तत्व जिसका आधार रहे और जिसमें व्याप्त रहे, वही उसका तत्व स्वरूप है। उसी को सार रस कहते। तो कोई भी तत्व ले लो, जो तत्व जिसका आधार है और जो व्याप्त रहता है, वही उसका मूल तत्व स्वरूप है। उसी को सार रूप में रस कहते। तो ये जो रस है, एक होता है हम रसना से रस लेते हैं, वो रसनेन्द्रिय का रस, वो शब्द है रस। दूसरा जो है रस शब्द का प्रयोग होता है साहित्य में। साहित्य में भी जो नव रस है, वो भी भगवान की विभूति है, भगवान का। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस। इसी पे सारा साहित्य दुनिया, साहित्य की दुनिया, जिसे अंग्रेजी में लिटरेचर, लिटरेचर वर्ल्ड, साहित्य की दुनिया का ये मूल नवरस है। और साहित्य तो आज के जमाने में कम पॉपुलर है। आजकल ये हॉलीवुड और बॉलीवुड, ये हॉलीवुड बॉलीवुड भी इसी नवरस के ऊपर चलता है। तो ये सारे नव रस है, वो भगवान कहते मेरी विभूति है, मैं हूं, मेरा स्वरूप है। रस जो है वही काव्य की आत्मा है, परमात्मा है। नहीं तो रस नहीं है तो काव्य किस काम का।
इसलिए रस सभी काव्य साहित्य लिटरेचर की आत्मा है। और ये जो रस है, इसका रंग कहा शास्त्रों में सफेद है। सफेद रंग है, सार रूप तत्व। भाई जल आप सफेद देखोगे। हाँ, जल में जो कालापन दिखता है वो मिट्टी का है। पृथ्वी काला तत्व है, पृथ्वी का रंग काला है, जल का रंग सफेद है, और सूर्य अग्नि का तेज लाल है, तो उसका रंग लाल है। तो इस प्रकार यह सारी भगवान की विभूति हमारे सामने नित्य उपलब्ध है। भगवान इसी रूप में उपलब्ध। जल की मिठास है वो भगवान का ही स्वरूप है। मिठास ही उसका स्वाद रस। और भगवान ने कहा कि यह जो है वही मैं हूं। परमात्मा ने जो ये अपना संसार उत्पन्न किया वो सारा दिव्य है, ईश्वर में है। लेकिन उसमें मनुष्य ने मिलावट कर दी, अज्ञान से, कामना से, कर्म से। तो मिलावट के कारण वो अशुद्ध हो गया। जैसे जल में मिलावट कर, आजकल कहते ना पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन और मनुष्य के ही कर्म है। अज्ञान, कामना, और उसकी कामना से कर्म करके सारा प्रदूषण फैला दे। प्रदूषण यानी मूल तत्व में मिलावट कर दे। वो मनुष्य और दूसरे कोई प्राणी नहीं कर। 84 लाख योनि में एक मनुष्य ही सारी प्रकृति ईश्वरीय मूल तत्व को दूषित करने का मुख्य आधार है। तो मिलावट करता है, प्रदूषण करता है, और इसी के कारण वो अशुद्ध हो जाए। जैसे आपको कहे कि जल जो है वो शुद्ध है, तो उसमें मनुष्य ने क्या मिलावट कर दी? जल में डाल दिया चाय की पत्ती, चाय की पत्ती में डाल दी चीनी, और चीनी में डाल दिया दूध, और दूध में डाल दिया मसाला। ये 5 मिलावट करके उसने बना दी मनुष्य की अंतरराष्ट्रीय चाय। और ये चाय उसकी दुर्गति का कारण है। जो लोग चाय पीते हैं कभी प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रह ही नहीं सकते। हाँ, जो शुद्ध रूप में जल लेते हैं, अपने शुद्ध रूप में दूध लेते हैं, वो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ये मिलावट करके जो लेते हैं ना, उसकी बुद्धि भी मिलावटी, उसका जीवन भी मिलावटी, और वो हमेशा अस्वस्थ, शारीरिक मानसिक रूप से बर्बाद होते धीरे धीरे होता है। वो चाय पीने का परिणाम उसको बाद में 50 साल के बाद सब पता चलता है। फिर मेडिकल, डायबिटीज हो गया, किडनी काम नहीं, कहीं लीवर, ये सब ये उसकी मिलावट का धंधा। यदि मनुष्य जन्म से लेके प्राकृतिक फलाहार, प्राकृतिक सब्जी, प्राकृतिक दूध, और ईश्वरीय प्राकृतिक ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे, या ईश्वरीय दाल, रोटी, चावल, सब्जी बिना मिलावट के लेता है, तो उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती। उसका स्वास्थ्य 100 साल तक स्वस्थ रह सकता है। शरीर प्राकृतिक है ना। लेकिन ये सब मिलावट मिलावट खिचड़ी करके मनुष्य ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तो ये क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि अज्ञानता से, अपनी कामना, वासना, कर्म के कारण ये सब अशुद्धि और मिलावट से वो दिन रात परेशान रहता है।
शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी और अनेक प्रकार की प्राकृतिक समस्याओं से जूझता रहे। तो इसका कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण कामना वासना, अपनी व्यष्टि समष्टि और फिर अपने व्यष्टि समष्टि कर्म, व्यक्तिगत कर्म, पारिवारिक कर्म, सामाजिक कर्म, राष्ट्रीय कर्म और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कर्म, जिसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं, पॉलिटिक्स, ये सब मिलावट होकर सारी प्रकृति के मूल तत्व को दूषित कर देते, जो ईश्वर का स्वरूप है ना। ये मनुष्य कर सकता है, और दूसरे कोई 84 लाख योनि में गधा, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, हाथी नहीं करते कोई मिलावट, मनुष्य ही करते। तो इस प्रकार यह अशुद्धता मिलावट होती है, जितनी है वह मनुष्य समाज ने अपने कर्मों के द्वारा सारी समस्या खड़ी कर दी। स्वयं तो ईश्वरीय तत्व से दूर हो गया, मिलावट करके अपना संसार खड़ा कर दिया। जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं कि हमारे हजारों साल पहले ऋषि मुनि प्राकृतिक वातावरण में नदी किनारे अपनी झोपड़ी बना के घास फूस की मस्त रहते थे। अब आज मनुष्य ने अपने आलीशान गगनचुंबी इमारत और फ्लैट और बंगले और मोटर और गाड़ी और ये सब बना, इससे क्या उसे कोई सुख शांति मिलती है? नहीं, परेशान है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप, भले उसके पास मोटर गाड़ी बंगला फ्लैट है, लेकिन उसको पूछो किसी को जाके, तुम्हारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारी मानसिक स्थिति अस्वस्थ है, डामाडोल, तुम्हारी वाणी कैसी है, देखो वो क्या बोलता है। क्योंकि सारा मिलावटी जीवन, अप्राकृत ईश्वरीय जीवन नहीं है। अप्राकृत यानी अनिश्वरीय मिलावटी जीवन। और वो करता क्या है? अरे ईश्वर आपके पास फल के रूप में आ गए, अभी 5 फल आप बाजार से ले आए, 5 फल है, काट के उसका आनंद लो, प्रसाद भंग नहीं। ये मनुष्य इतना बुद्धिमान है, अज्ञान के कारण, अज्ञानी बुद्धि, वो क्या करता है, 5 फल को काट कर उसका चाट बनाता है, और चाट में फिर मसाले डालता है, चटनी डालता है, वो सब मिलावट करके फिर वो टेस्ट, बड़ा मजा आया। यही उसकी दुर्गति का कारण बने। और वो चाट उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बर्बाद कर देता है। तो मूल रूप में सेव खाना नहीं, मूल रूप में नहीं खाए, चाट बना के खाए और गया। फिर कहे सब्जी खा ले मूल रूप से उबली हुई, नहीं, फिर सब्जी में घी डालेगा, तेल डालेगा, 10 प्रकार के मसाले, सब्जी के मसाले, और उसमें प्याज लहसुन का छौंक डालेगा, वो मिलावट करके वो जहर हो गया। सब्जी मूल रूप से तो प्राकृतिक ईश्वरीय है, प्रसाद, लेकिन सब्जी को मिलावट करके खाएगा, दाल को भी मिलावट करके खाएगा, सब में मिलावट करेगा। वही उसकी दुर्गति का कारण। ईश्वर ने जो दिया है वो लेना प्राकृतिक रूप से। तो इस प्रकार हमेशा मनुष्य अपनी अज्ञानता से, अपनी कामना वासना से, अपने कर्म से ये अशुद्धि ले लाता है, व्यष्टि समष्टि दोनों में, प्रकृति में मिलावट लाता। ईश्वरीय स्वयं अपने अंदर हमेशा दिव्य रूप में ही है, सेव सेव है, अमृत अमृत है, वो ईश्वरीय है, जैसा ईश्वर ने बनाया वैसा ईश्वर का स्वरूप ही है। ईश्वरी दृष्टि से शुद्ध परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया सेव, अमरुख, अंगूर जो प्राकृतिक है, जो के त्यों ईश्वरीय है। लेकिन उसमें जो मिलावट होती है, अशुभता आती है, अशुद्धि आती है, मनुष्य की अपनी अज्ञानता से, अपनी कामना वासना और कर्म के द्वारा ये सारी मिलावट हो जाती है।
और उसी के कारण वो दिन रात परेशान रहता है। शुद्ध ईश्वरीय रूप में, जो प्राकृतिक रूप में कोई आज भी परिवर्तित भाई, सेव शुद्ध है, लौकी लौकी है, उबाल के खा ले, आलू आलू है, लेकिन वो आलू नहीं खाएगा। बुद्धिमान पढ़ा लिखा आलू को क्या करेगा, काटेगा उसको, फिर पकोड़े बनाए, हाँ आलू के पकोड़े, फिर मर, आलू के पकोड़े खा खा के बर्बाद हो जाएगा फिजिकली मेंटल। शुद्ध आलू है। हमारे एक संत अभी चातुर्मास कर रहे गंगोत्री में, वो केवल उबाल के आलू लेते, शुद्ध उबला हुआ आलू, बस आलू एक बार खा लेते हैं। वो अपना खेती भी वहां उन्होंने अपने बगीचे में लगा दिए आलू, वहीं ताजा निकाल के उबाल के खा ले, न कुछ डालना है कुछ। चातुर्मास 4 महीना केवल उबला हुआ आलू, तो भी वो स्वस्थ मस्त रहते हैं। लेकिन ये तो आधुनिक मॉडर्न वैज्ञानिक मनुष्य बड़ा विकसित बुद्धिमान, इसलिए वो बुद्धिमान नहीं महामूर्ख, वो आलू के पकोड़े बना बना के खाता है, दूध की चाय बना बना के पीता है। और फिर देखो क्या हाल है सारी दुनिया का। इंडिया, भारत, विकासशील राष्ट्र दूर बर्बाद, ईश्वरीय सत्ता से दूर हो जाए। वो मनुष्य को स्वतंत्रता दी है ना भगवान ने, भाई आप इस तरफ माया के चक्कर में जाओ कि आप ईश्वरीय जीवन जियो, नहीं आप तो अज्ञान से माया के चक्कर में ही घूमते रहो। तो इस प्रकार कह दिया कि यह जो जल का जो अपना स्वाभाविक मीठा मधुर रस, वह परमात्मा का स्वरूप है। जल की बात क्या, अंगूर का रस भी परमात्मा का स्वरूप है स्वाभाविक। अब सेव का रस भी परमात्मा का स्वरूप है स्वाभाविक। जो भी है प्राकृतिक जितने भी है, उसका मूल रस परमात्मा ही है। उसमें मिलावट करोगे तब वो अशुद्ध हो जाए। तो ये सगुण साकार रूप भगवान ने बता दिया कि मैं जल में रस हूं, और ये साहित्य की दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में मैं नवरस हूं। ये नवरस जो है वो भी भगवान का ही स्वरूप, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स्य रस, भयानक रस, अद्भुत रस और वात्सल्य रस। ये सारा साहित्य का दुनिया भी, उसमें जो रस है वो परमात्मा का स्वरूप है। वो भगवान की, भगवान ही है, सगुण रूप साकार रूप में प्रकट है परमात्मा ही, वह परमात्मा ही है। ऐसी सगुण साकार उपासना भक्ति करे, इसी को सगुण साकार उपासना भक्ति कहते। भगवान ने यहाँ अर्जुन को कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे, कुंती की याद दिलाई। कुंती के अपने 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और माद्री के 2 थे, सहदेव और नकुल। ये सारे मंत्र से उत्पन्न हुए, दिव्य शक्ति से। तो कुंती ने वह जो अपने मंत्र शक्ति से 3 पुत्र प्राप्त किए, और कुंती ने अपनी मंत्र शक्ति माद्री को दी। भाई दोनों रानी थी राजा की। तो माद्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, सहदेव और नकुल। तो इस तरह 2 उत्पत्ति सहदेव और नकुल की माद्री से हुई। और जो माया से प्रसूत उत्पन्न, और माया ईश्वरीय माया के साथ अविद्या कामना कर्म मिलने से उत्पन्न हुई। तो यहाँ वह 2 जो है माद्री के पुत्र, वो
शुद्ध रूप से नहीं, मिलावटी माया से प्रस्तुत है, ईश्वरीय माया। तो शुद्ध माया से उत्पन्न प्रस्तुत, इसीलिए रहस्य को समझे। दो प्रसूतियां माया की है और तीन प्रसूतियां ईश्वरीय। એટલે अर्जुन कहते तुम ईश्वरीय हो, कुंती के बेटे, और ये दो माया की प्रसूति है, शुद्ध माया के द्वारा उत्पन्न हुए हो। इसीलिए ये रहस्य अर्जुन को भगवान कह रहे, कुंती के बेटे कौन थे? संसार में जो मनुष्य शुद्ध है, ईश्वरीय है, वो ईश्वरीय विभूति है। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शुद्ध है अपने रूप में, वो ईश्वरीय विभूति। लेकिन आजकल वर्ण संकर मिलावटी है, वो मानवीय विकृति है। तो अर्जुन भी शुद्ध ईश्वरीय क्षत्रिय मनुष्य है, और वह ईश्वरीय विभूति है, सगुण साकार। ऐसा समझ में आना चाहिए। भार पार पारमार्थिक जो है, वो जो उससे उत्पन्न हुआ वो परमार्थी ही है। ईश्वरीय वह होता है जो दिव्य है, पवित्र है, और ईश्वर की उसमें झलक दिखती है। और जीव मनुष्य जो है, वो अपने अज्ञान, कामना, कर्म से जो मिलावट करता है, वो सब अशुद्ध है। इसलिए मैंने वो दृष्टांत दिया ना, आलू मूल रूप से शुद्ध है, ईश्वरीय है, लेकिन आलू को आपने आलू के पकोड़े बना दिया, वो अशुद्ध है, अशुद्ध है, अप्राकृत है, माया है। और मनुष्य माया में ही घूमता रहता है, पकोड़े खाता है, चाय पीता है, और मोह माया में घूमता रहता, परेशान है, ईश्वर से दूर घूमता रहे। हालांकि ईश्वरीय उसके पास उपलब्ध है, लेकिन उसको चॉइस है कि ईश्वर को धारण करना है कि माया को। तो मिलावट को ही धारण कर, ईश्वर को धारण नहीं। तो इस प्रकार ये मनुष्य की सृष्टि है, वो अशुभ है, मायावी है, और ईश्वरी सृष्टि है, वो शुभ है, दिव्य है, ईश्वर का ही स्वरूप है। संसार में जो ईश्वरीय प्राकृत वस्तु है, पेड़ है, पौधे है, वृक्ष है, वनस्पति है, जो ईश्वरीय है, वो सहज ईश्वर का ही स्वरूप है, सगुण साकार। और जो मानव मिलावट करके, आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो मिलावट करके बेचता रहता है, आलू को फिर चिप्स बनाकर बेचता है, ये मिलावट मनुष्य का नाश करती है। तो आज सृष्टि का, सबका, मनुष्य का, मानवता का, प्रकृति का नाश करने वाला कोई राक्षस है तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। बस वही राक्षस है, बर्बाद स्वयं भी है, दूसरों को भी, सारी सृष्टि को बर्बाद कर, और फिर प्रॉफिट, अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया, बस यही मूर्खता का प्रदर्शन करते रहते। अब आगे जो है उस पर हम कल विचार करेंगे। दूसरी विभूति भगवान ने कही, शशि सूर्य यो प्रभास। सूर्य में जो उष्ण तेज है और चंद्रमा में जो शीतल तेज है, दोनों मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप है, सगुण साकार रूप में परमात्मा ही सूर्य के उष्ण तेज रूप में और चंद्र के शीतल तेज के रूप में आपके सामने उपलब्ध है। साकार, सगुण साकार परमेश्वर का स्वरूप। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो है एक भगवान की विभूति पर विचार किया, रसोहम अप्सु कौन्तेय। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृषु।
कौनते, अरे कुंती के बेटे, तुम भी ईश्वरीय विभूति हो, शुद्ध हो, क्षत्रिय हो, ईश्वरीय हो, और मैं इस तुम्हें कहने जा रहा हूं वो सुनो। सगुण साकार मेरा स्वरूप, जल में मैं रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में मैं उष्ण और शीतल तेज हूं, सभी वेद मंत्रों में ओमकार प्रणव मैं हूं, आकाश में शब्द ध्वनि नाद मैं हूं, और मनुष्यों में मैं चार पुरुषार्थ हूं, पौरुष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ केवल मनुष्य में, पशुओं में नहीं है। पशु में न धर्म पुरुषार्थ है, न अर्थ है, न काम है। पशु तो अपना आहार, निद्रा, भय, मैथुन प्राकृतिक रूप से करता रहे, उसमें कोई पुरुषार्थ नाम की चीज नहीं, प्राकृतिक जीवन जीता है। मनुष्य में ये चार पुरुषार्थ संभव है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। जो भी साधक प्रश्न चाहे अपना प्रश्नोत्तरी करे। श्याम, हाँ,
ठीक है, आज एकादशी है, व्रत करे, उपवास करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, धर्म कार्य करे। काल की महिमा है एकादशी का व्रत पर्व, जो ईश्वरीय है, इसीलिए उसका लाभ ले और लेवा। तो आज जो यहाँ उपस्थित है, प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, मोहन, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनीता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी और उषा मेनन। तो आज इतने साधक यहाँ लाइव उपस्थित है जूम पर। बाकी लाइव यूट्यूब में भी 25-30 लोग रोज देख रहे हैं लाइव। इस प्रकार 50 साधक अभी लाइव है। तो आप भी प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं कि गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चल रहा है। आप अपने घर बैठे इस गीता ज्ञान यज्ञ का श्रवण करें, अपना कल्याण करें, अपने परिवार का, अपने विश्व का कल्याण। गीता सत्संग से अपना कल्याण होता है इतना नहीं, सबका, परिवार का, विश्व का, सबका कल्याण करे। तो प्रचार प्रसार करे कि इस गीता ज्ञान यज्ञ घर बैठे ऑनलाइन सुबह अपना और सबका कल्याण करे, इसका लाभ ले। आप तो ले रहे, लेकिन ले वावे। तो ये दोनों काम आप करते रहे, प्रयत्न ईश्वर की सेवा रूप में। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। सब साधकों को ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।